पूरी श्रद्धा और आस्था सबसे के पहले साथ फुल एपिसोड अपने देखने के दादू लिए की हमारे वीडियो YouTube चैनल को उस अग्नि सब्सक्राइब में जरूर समर्पित करें करते हैं। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ये दोस्तों। भी मैं परिक्रमा करूंगी। जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे आगे के एपिसोड नहीं देख पाओगे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। माता रानी, जितनी भी कठिन परिक्रमा हो, मैं अधूरी ना छोड़ूंगी। अपने दादू साहब को कुछ ना होने दूंगी। आज हमारे को सिर्फ आपका आशीर्वाद ना, आपकी शक्ति भी चाहिए। चंद्र के बाबा को जीवन दान दे दो प्रभु, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ये नर्स भी पापा जी की तरफ कोमा में चली गई है, एक ही जगह फ्रीज हो गई है। जाके देखती हूँ, हैवी लंच करके कहीं सो मर रही होगी। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो सर्वभूतेषु कृष्णारूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु कृष्णारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमिति शक्तिता, या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमिति शक्तिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
मैम, ये प्रसाद है, पंडित जी को देना है। आप घर की बहू है ना, आप ही दे दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं दे दूंगी। पंडित जी वो ठीक तो हो जाएंगे ना? सब ठीक हो जाएगा ना? हाँ, सब ठीक हो जाएगा। मैंने पूजा पूरे विधि विधान से की है। सबसे पहले फुल एपिसोड देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूले दोस्तों। नानी कहाँ चली जब गई? तक सब्सक्राइब वो नहीं मैंने- करोगे आगे के एपिसोड नहीं देख पाओगे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। हे आनी, तुमने सरू का वायरल वीडियो देखा? कौन सा वीडियो? हाँ मैंने भेजा है तुझे, चेक करो जल्दी। एक मिनट। क्या हुआ है? मॉम? सरू दादाजी के साथ? How it can be possible? ये तो अभी की वीडियो है। नहीं, ये देखो, पापा जी अपने कमरे में है और सरू भी अपने कमरे में है। मैंने क्रॉस चेक किया बेटा। No mom, something is fishy. Let's go. जी वो पूजा का चरणामृत दे दीजिए, मैं उन्हें दे आती हूँ। लीजिए, अब हम भी प्रस्थान करते हैं। धन्यवाद। चंद्रू, मैं उन्हें दे आती हूँ। एनी, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि चल पड़ेगा ठप बड़ा कारोबार। देश विदेश के जाने माने ज्योतिष एस के शास्त्री सिर्फ एक फोन से अपनी किस्मत बदल लें। चारों तरफ से निराश लोग जरूर फोन करें। हर समस्या का घर बैठे ग्रंटेड समाधान। मन चाहा प्यार, प्यार में धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका एक बार जरूर कॉल करें। आपका पति प्रेमी किसी के वश में हो तो तुरंत वापस आपके कदमों में। पति पत्नी में अनबन, सौतन दुश्मन से छुटकारा, अभी फोन करें। लव मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज,
लव प्रॉब्लम सोल्यूशन, ब्लैक मैजिक, एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, मन चाहा प्रेम विवाह, प्रेमी प्रेमिका के परिवार को मनाना हो, औलाद का कहने से बाहर होना। क्या आप अपने प्यार को फिर से पाना चाहते हैं? अभी तुरंत फोन करें SK शास्त्री, मोबाइल नंबर 9815387469। ये तो जहरीला कांटा है, इसको तो निकालना जरूरी है, तो तुम चल पाओगी ना। बेटा, ये कांटा वाकई जहरीला है, आपके पाँव में जहर फैल जाएगा। बेहतर इसलिए कि आप ये परिक्रमा रोक दे। ना, मैं ये परिक्रमा पूरी करके रहूंगी। हमारे दादू साहब की जान का सवाल है। आज अगर माता रानी के चरणों में हमारे को अपनी जान भी अर्पण करनी पड़े ना, तो वो भी मैं करूंगी। लेकिन दादू साहब की जान के वरदान लिए बिना मैं ना जाऊंगी अच्छे से। जय माता दी, जय माता दी। जोर से बोलो, जय माता दी, 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 जय माता दी। दादी कहाँ जा रही हैं? अरे दादा सा को चरणामृत देने, थोड़ा सा पी लेंगे ना तो शायद तबीयत ठीक हो जाएगी। कैसे ठीक होंगे वो अपने कमरे में है ही नहीं। हाँ? सरू ले गए उन्हें किडनैप करके। क्या? अरे लेकिन सरू, अरे माँ, लेकिन सरू तो अपने कमरे में है ना? नहीं है, उसकी जगह ये फूला बंद थी कमरे में। सरू फिर से हमें पागल बना के घर से भाग गई है, वो भी दादाजी को लेकर, और इसने उसकी हेल्प की है। पता कहाँ है सरू? और उन्हें कहाँ ले गई है वो? पता जल्दी। हमारे को ना पता दादी साहब। झूठ बोल रही है तू, झूठ बोल रही है तू, अपनी सहेली को बचा रही है। लेकिन याद रख, आज अगर तूने ना बताया कि सरू कहाँ है, तो तेरी सहेली बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी, कह देती हूँ। बोल कहाँ है सरू? दादी साहब, मैं सच कह रही हूँ। सरू किसी का बुरा नहीं करेगी। वो दादू से को दादी, सरू एक नंबर की झूठी है और ये उसी की बेस्ट फ्रेंड है। हम इस पर क्यों ट्रस्ट करें? ये सच नहीं बताएगी मॉम। आज इसे ले जाइए, जा। दादी, I'm telling you, जिया ने खुद देखा है। सरू उन्हें कार में ले जा रही थी, उसने उन्हें किडनैप कर लिया है। ऐसी हालत में कहाँ ले गई है? उन्हें कुछ भी हो सकता है। अरे लेकिन सरू पापा को किडनैप क्यों करेगी? क्योंकि वो नहीं चाहती कि हवन सक्सेसफुल हो। उसके हाथ से सारी प्रॉपर्टी जाने वाली है और वो दादाजी को ठीक नहीं होने देना चाहती, इसलिए गुस्से में ये सब कर रही है। सरू को भी कॉल करता हूँ। नहीं लग रहा फोन। देखा दादी, उसने फोन भी बंद कर दिया है। सरू ने हमारा विश्वास तोड़ा, हमारी विरासत, हमारी पोती का हक छीना, और आज तो उसने सारी बदतमीजी, सारी बेशर्मियों की हद पार कर दी। सदरू पुलिस को फोन कर। आज सरू जेल जाएगी। वेद सर को बताना होगा। जोर से बोलो, जय माता दी, 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 जय माता दी,
माता दी जय 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 माता दी। सबसे पहले फुल एपिसोड देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे आगे के एपिसोड नहीं देख पाओगे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। पंडित जी, मैंने तो परिक्रमा पूरी कर ली, फिर हमारे दादू साहब को होश क्यों ना आया? वो ठीक क्यों ना हुए पंडित जी? बेटी, तुम बहुत साहसी हो। माँ के घर में देर है पर अंधेर नहीं। पूर्ण विश्वास रखो कि माँ जो भी करती है वो अच्छे के लिए करती है। अच्छा बेटी, अब मंदिर के प्रवेश द्वार बंद होने वाला है, सब लोग जा चुके हैं, तुम भी अब वापस जाओ। जय माता दी। हे माता रानी, बचपन से हमारे परिवार में हमारी मायरी और नानू साई थे, लेकिन अब जब हमारे को हमारा परिवार मिल गया तब मैं उनके इतने पास होके भी उनसे दूर हूँ। अपनों को तो अपना ना कह सकूं मैं, लेकिन अपनों की खुशियों को उजड़ते हुए भी ना देख सकूं। हमारे दादू साहब हमारे परिवार की नींव है, अगर उन्हें कुछ हो गया तो हमारा परिवार बिखर जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। हमारे दादी साहब, हमारे बाबा साहब वो टूट जाएंगे। माता रानी, हमारे दादू साहब को ठीक कर दो माता रानी, उन्हें ठीक कर दो। हमारे दादू साहब को ठीक कर दो माँ, उन्हें ठीक कर दो। हमारे दादू साहब को ठीक कीजिए। अगर आपने आज हमारी प्रार्थना स्वीकार ना की ना, तो मैं भी हट्टी से ना ही लूंगी। आज सिर्फ हमारे दादू साहब ना, हमारे प्राण भी आपके हाथों में है। हमारे को अपनी कोई परवाह ना है। या तो आज आप हमारी दादू साहब को बचाइए, या तो हमारे को अपने पास बुलाइए माता रानी। हमारे दादू साहब को ठीक कर दो।
जो लड़का बंद था ना अंदर, सूरज, उसकी बेल करवा। बेल? उसकी बेल हो चुकी है, जा चुका है वो। जा चुका है? हाँ। थैंक यू। सूरज का फोन कट रहा है बाबा। पार्वती जी, जी पार्वती जी कही। बेटा, सबको पता चल गया है। सरू बिटिया ही दादाजी को लेके चली गई है। माँ जी पुलिस को बुलाने वाली है। आप जल्दी आ जाइए। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। सबसे पहले फुल एपिसोड देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे आगे के एपिसोड नहीं देख पाओगे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। लेकिन जरूर कोई वजह रही होगी, वरना सरू ऐसी है नहीं। बस चंद्रो बस। छोरे की तरफदारी करना बंद कर दो। इतना सब हो गया फिर भी तारी आंखें ना खुली। दादी, इस बार कोई कुछ भी कर ले, हम उसे अरेस्ट करवा के रहेंगे। यहाँ बात बहुत बढ़ गई है, सरू को फोन करके वापस बुलाना होगा।
सरू 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 छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो छोड़ो। बड़ी वाली जेल से तो तुम्हारी बेल करवा दी है मैंने, लेकिन कामिनी की जेल से कौन छुड़वाएगा तुम्हें? हेलो कामिनी मैडम, आपने कहा था ना सूरज पे ध्यान रखना। मुझे अभी पता चला है कि कोई तो उसकी बेल करवा रहा है। कौन करवा रहा है बेल? वो तो नहीं मालूम, लेकिन बेल हो रही है इतना मालूम। कौन करवा रहा था तेरी बेल? मुझे सच में नहीं पता। बता। अनिका, हाँ बोलो अनिका। क्या? हमारे को यकीन न हो रहा है, हमारे को यकीन न हो रहा है। दादा साहब अपने पैरों पे खड़े हैं। हाँ मेरी पोती सरू। Come on सरू, pick up, pick up, pick up। सरू फोन ही नहीं उठा रही। सरू ठीक तो है ना? मंदिर जाके देखता। वैसा पुलिस आई है, चलिए चलिए। दादा साहब अपने भाई को अपनी पोती कहा, अपने भाई को सारू अपनी पोती कहा। दादा साहब यकीन ना हो रहा है। हम अपने पैरों पे खड़े हैं। दादू साहब, माता रानी ने हमारी पूजा की लाज रख ली, ठीक हो गए। मेरी पोती सरू। माता रानी तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हमारे दादू साहब को ठीक कर दिया। सरू एंड मिस्टर बजाज की फोटोज हमने मुंबई के हर थाने में सर्कुलेट कर दी है। हमारी टीम भी उन्हें ढूंढ रही है। वो लोग जल्दी मिल जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब, पहले मेरे पति की तबीयत बहुत नाजुक है, उसमें ये लड़की उन्हें अगवा करके ले गई है, पता नहीं कैसी होगी। अब प्लीज उन्हें जल्द से जल्द ढूंढ के लाइए और लड़की को सबसे पहले फुल एपिसोड देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूले दोस्तों। आराम से। जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे आगे के एपिसोड नहीं देख पाओगे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। दादू साहब, इस दिन के लिए
कितना तरसा है कि कब तुझे अपनी पोती कह के बुलाऊंगा, गले से लगाऊंगा। मैंने सब देखा, सारा सच जान। मेरी नजरों के सामने थी तू, अपना तुम्हें कुछ कर पाया और नहीं किसी से सच कह पाया। इतना लाचार था मैं, इतना लाचार। ना दादू साहब, सब ठीक हो गया। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगा, सबको सच बता दूंगा कि बजाज खानदान की असली पोती वो चंदा नहीं, तुझे तेरा हक दिलाऊंगा। सरोजा तेरी माँ, उसे उसका हक दिलाऊंगा। हमारा परिवार पूरा होगा। तेरा तो सब ठीक कर देगा, तू फिक्र नहीं कर। से चल पड़ेगा ठप पड़ा कारोबार। देश विदेश के जाने माने ज्योतिष एस.के. शास्त्री सिर्फ एक फोन से अपनी किस्मत बदलने। चारों तरफ से निराश लोग जरूर फोन करें। हर समस्या का घर बैठे ग्रंटेड समाधान। मन चाहा प्यार, प्यार में धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका एक बार जरूर कॉल करें। आपका पति प्रेमी किसी के वश में हो तो तुरंत वापस आपके कदमों में। पति पत्नी में अनबन, सोचल दुश्मन से छुटकारा। अभी फोन करें। लव मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज, लव प्रॉब्लम सॉल्यूशन, ब्लैक मैजिक, एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, मन चाहा प्रेम विवाह, प्रेमी प्रेमिका के परिवार को मनाना हो, औलाद का कहने से बाहर होना। क्या आप अपने प्यार को फिर से पाना चाहते हैं? अभी तुरंत फोन करें। एस.के. शास्त्री, मोबाइल नंबर 9815387469। ओह गॉड, प्लीज 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 मेरे दादाजी को प्रोटेक्ट करना। पता नहीं ऐसी हालत में सरू उन्हें कहाँ लेके गई है और उनके साथ क्या हो रहा होगा। दादी ध्रुव, पता नहीं कैसे होगे तारे बाबा सा, कैसे हाल में होगे। इंस्पेक्टर साहब, अगर वो लड़की आपको मिल गई ना तो उसको हमारे सामने मत लाना। मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। मर गई सरू आज से हमारे लिए, मर गई वो। अन्नपूर्णा,
सालों से तरस रही थी आपको ऐसे देखने की। आपने आज हमारा नाम बोला। ये सच है या सपना, हमारे को समझ में ना आ रहा। मैं ही हूँ अन्नपूर्णा, मैं ही हूँ। ये ठीक कैसे हो गए? इनको तो सब सच पता है। नो 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 नो, हम ये सबको सच बता देंगे कि सरू इस घर की असली पोती है। We are finished, we are so finished, Mom. तुमने अपने हौसले से, हिम्मत से मिरेकल कर दिया सरू। सदा मेरे ठीक हो गए। राम जी आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपने इतनी बड़ी कृपा की है हमारे पे, हमारे परिवार पे। हमारी आंखें तरस गई थी आपको अपने पैरों पे खड़े देखने की, और आज तो आपने हमारा नाम भी बोल लिया। राम जी तारे कोटि कोटि धन्यवाद। चंद्रो, अरे बाबा साहब, सबसे पहले फुल एपिसोड देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे आगे के एपिसोड नहीं देख पाओगे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। राम जी का लाख लाख शुक्र है कि ठीक हो। बता नहीं सकता मैं आपको देख के कितना खुश। ये चमत्कार हुआ कैसे? बताइए ना जी, अब कैसे ठीक हो गए आप? किसकी कृपा से? सरू बताएगी, है ना बेटा? तो पापा के साथ ही थी ना। बताओ पापा कैसे ठीक हुए? मॉम, लेट्स गो। इससे पहले हमारा नाम ले ले। जल्दी चलते हैं यहाँ से। चलो चलो चलो। अनिका और चंदा की वजह से हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम राहुल यादव है। तो चलिए हम लोग पढ़ने वाले इतिहास के बारे में। तो चलिए आज हम लोग शुरू से करेंगे। आज का पहला टॉपिक रहेगा हिस्ट्री। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारत में वर्ष 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की स्थापना की और इसके पहले महानिदेशक भी बने। निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरातत्व स्थल है? निम्नलिखित में से कौन भारत के पुरातात्विक महत्व का एक पुराना स्थल है? हुंसागी। पुराण पाषाणकालीन स्थल हुंसागी कर्नाटक राज्य में स्थित है।
चिरौद, बुर्ज होम तथा मेहरगढ़ नवपाषाण कालीन स्थल है। प्राचीन काल में कमकार शब्द का संबंध है भूमिहीन खेतिहर मजदूरों से। कमकार एक तमिल शब्द है जिसका संबंध भूमिहार खेतिहर मजदूरों से था। ये लोग जमींदारों के खेतों में काज करते थे और इन लोगों को नगद या किसी वस्तु के रूप में भुगतान किया जाता था। लौह युग का यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस समय दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप के औजारों को हथियारों में मुख्य रूप से कांसे की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। कांस्य युग के पतन ने लौह युग का मार्ग प्रशस्त किया था। लौह युग के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में औजारों एवं हथियारों में कांसे की जगह लोहे का उपयोग होने लगा था। सिंधु सभ्यता के लोग कांस्य बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांस्य बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। माइक्रोलिथ छोटे पत्थर के औजार का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था। माइक्रोलिथ छोटे पत्थर के औजार होते थे। इनकी आकृति ब्लेड के समान होती थी। ये उपकरण वास्तव में छोटे और नुकीले होते थे जिनका प्रयोग शुरुआती मनुष्यों द्वारा शिकार करने में किया जाता था। मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ सिंधी है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है। सदैव स्थल मोहनजोदड़ो की खोज वर्ष 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्ठी। प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इस लिपि को पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रेसेंस को दिया जाता था। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। नगर नियोजन की व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे। किस स्थान से हड़प्पा कालीन रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? दैमाबाद। दैमाबाद महाराष्ट्र हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणतम स्थल है। यहाँ से रथ की मूर्ति प्राप्त हुई थी। ऋग वैदिक काल में रावी नदी को क्या कहा जाता था? पर उसने प्राचीन नाम अस्किनी, चिनाब, विपाशा, व्यास, विस्तस्ता, झेलम, सदनीरा, गंडक, गोमती, गोमल। उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या था? तो दर्शन एवं ज्ञान। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। चार वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू टोना और तंत्र मंत्र का संग्रह है? अथर्ववेद। अथर्ववेद एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपंथ है। अथर्ववेद में ब्राह्म ज्ञान, धर्म, समाजिष्टा, रोग निवारण, बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू टोना और तंत्र मंत्र आदि का वर्णन है। बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला महाप्रजापति गौतमी थी। बुद्ध चरित्र, शरदनीरा, सारिपुत्र प्रकरण के रचनाकार कौन थे? अश्वघोष। मिलिंद, पन्हो, नागसेन, माध्यमिक सूत्र, नागार्जुन, अभिकर्मकोश, बसबंधु, विशुद्धमग, बुद्धकोश। महाबोधि मंदिर परिसर का भगवान बुद्ध के जीवन से सीधा संबंध है। महाबोधि मंदिर बोधगया, बिहार में स्थित है। इस मंदिर को वर्ष 2002 ईस्वी में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। किस शासक ने अंतिम समय में जैन धर्म अपनाकर जैन धर्म अनुसार अपने प्राण त्याग दिए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य एक जैन मतुनाई था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन आचार्य भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला कर्नाटक में उपवास करके अपने प्राण त्याग दिए थे। जैन धर्म में इस प्रक्रिया को सलेखना था।
या संथारा कहा गया है। कौटिल्य की शासक का प्रधानमंत्री थे तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का प्रथम राजा और संस्थापक था तथा कौटिल्य चाणक्य इसके प्रधानमंत्री थे। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो द्वितीय मुखा शिलालेख। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है: गुहा लेख, स्तंभ लेख, शिलालेख। अशोक के द्वितीय मुख्य शिलालेख में दक्षिण भारत के राज्यों सत्यापुत्र, केरलपुत्र, चेर, चोल और पांड्य का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त इस शिलालेख में मनुष्य एवं पशुओं की चिकित्सा तथा लोक कल्याणकारी कार्यों का भी उल्लेख है। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रसिद्ध शक शासक था जिसने कठियावाड़ से सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? तो रुद्रदामन प्रथम। शकों के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा रुद्रदामन प्रथम के विषय में जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है। सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य काल में हुआ था। रुद्रदामन प्रथम ने गुजरात के कठियावाड़ में स्थित एक झील जीर्णोद्धार करवाया था। दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? तो गुप्त के। गुप्त वंश के महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने महरौली यानी दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। यह विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर में स्थापित किया गया था। प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बसाया गया था? तो रावी। अन्य प्रमुख संदर्भ स्थल एवं इनके समीप स्थित नदियाँ जैसे मोहनजोदड़ो सिंधु, आलमगीरपुर हिंडन, कालीबांगा घग्गर, लोथल भोगवा, चन्हूदड़ो सिंधु, रोपड़ सतलज, सुतकुंडोर दासक। पुराण प्रसारण काल का विस्तार 2 मिलियन वर्ष पहले पूर्व से लेकर लगभग 12,000 वर्ष पूर्व तक है। समय की इस लंबी अवधि के आरंभिक, मध्य और उत्तर पुराण प्रसारण काल में विभाजित किया गया था। इस समय की यह लंबी अवधि मानव इतिहास का 99% कवर करती है। इतिहासकारों ने भारतीय पाषाणकालीन संस्कृति के 3 कालों में विभक्त किया है: पुराण पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। हड़प्पा वासियों को तांबा संभवतः वर्तमान समय के राजस्थान से प्राप्त हुआ था। लौह युग का सबसे आम उपकरण कुल्हाड़ी था, जिसका प्रयोग पेड़ों को काटने, लकड़ी को काटने और एक हथियार के रूप में किया जाता था। निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है? तो गंगा। ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार तथा यमुना नदी का 3 बार उल्लेख है। ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु मानी गई है। सामवेद 4 वेदों में से सबसे छोटा वेद है। यह हिंदू परंपरा में एवं दिव्य स्थिति रखता है और धुनों और मंत्रों का संग्रह है। वेदों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ऋग्वेद के 3 मंडल में गायत्री मंत्र उल्लेखित है। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। अथर्ववेद में जादू टोना तंत्र मंत्र संबंधी जानकारी उल्लेखित है। यजुर्वेद में कर्मकांडीय वेद है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? तो ऋग्वेद। सबसे नवीन वेद अथर्ववेद। गद्य एवं पद्य में लिखित वेद यजुर्वेद। भारतीय संगीत का जनक सामवेद। ऋग्वेद सामवेद तथा यजुर्वेद को वेदात्री भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? मेहरगढ़। मेहरगढ़ की वर्तमान स्थिति बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। नवपाषाणकालीन स्थल हल्लूर कर्नाटक में, चिरौद सारण बिहार में है तथा महागड्ढा उत्तर प्रदेश में स्थित है। सबसे नवीन वेद अथर्ववेद है। गद्य एवं पद्य में लिखित वेद यजुर्वेद। ऋग्वेद सामवेद तथा यजुर्वेद में वेदात्री भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान भारत में स्थित है? मेहरगढ़।
वेदों में सबसे पुरान वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पहले हुई थी। ऋग्वेद के अंतर्गत 10 मंडल, 228 सूक्त तथा लगभग 10,580 रचनाएं हैं। ऋग्वेद पढ़ने वाला ऋषि होत्रु कहलाता है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। धौलवीरा शहर कच्छ के रैन में खातिर वेद, जिसमें वेट भी कहा जाता है, पर स्थित था, जहाँ ताजा पानी और उपजाऊ मिट्टी थी। धौलवीरा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जैसे धौलवीरा अवस्थित है कच्छ, गुजरात। खोजकर्ता जेपी जोशी इस सफ़ेद कुआं आयताकार नगर भी कहते थे। हड़प्पा कालीन नगर धौलवीरा 3 भागों में विभाजित था। धौलवीरा से जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर महास्नान नगर की खोज की गई थी? तो मोहनजोदड़ो नर्तकी की कांस्य मूर्ति, 3 प्रमुख वाले देवता पशुपतिनाथ जिसे कहते हैं की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति आदि। कालीबांगा जूते हुए खेत, अग्नि पूजा के साक्ष्य आदि। लोथल बंदरगाह, धान चावल, 3 युगल समाधियां के साक्ष्य आदि। बनावली मिट्टी से बना हल। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? तो गुजरात। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। कालीबांगा राजस्थान में, बनावली हरियाणा में तथा धौलवीरा गुजरात में स्थित है। ऋग्वेद के मंत्रों का समूह सूक्त कहलाते हैं। ऋग्वेद के मंत्रों का समूह सूक्त कहलाते हैं। ऋग्वेद के अंतर्गत 228 सूक्त है। प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र का श्रेय निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विद्वान और रणनीतिकार को कहा जाता है? तो चाणक्य। मुख्य रचनाकार रामायण, महर्षि वाल्मीकि, अष्टयाई, पाणिनि। एक प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम निम्नलिखित में से किस शख्स द्वारा लिखा गया था? तो कालिदास। प्रमुख रचना लेखक जैसे मुद्राक्षस, विशाखा दत्त, देवी चंद्रगुप्तम, विशाखा दत्त, ऋतुहंसार कालिदास, मेघदूत कालिदास, रघुवंश कालिदास, विक्रमादित्य कालिदास। कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य ने की थी। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। वराहमिहिर की रचनाकार पंचसिद्धिका 5 खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है। ब्रह्मगिरी की अन्य रचनाएं लघु जातक, बृहत्संहिता, बृहज्जातक। सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? 326 ईस्वी पूर्व। सिकंदर ने संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य यूनानी शासक सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 ईस्वी पूर्व में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय लगभग साम्राज्य उत्तर भारत पर नंद वंश का शासन था। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन नामक स्थान पर हुई थी। हर्यक वंश के उस शासक का नाम बताएं जो अजात शत्रु का पुत्र तथा जिसने पाटलिपुत्र की नींव रखी। उदयन। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। अज्ञात शत्रु के पुत्र उदयन ने गंगा नदी तथा सोन नदियों के संगम तट पर पाटलिपुत्र जिसे कुसुमपुरा नामक नगर की स्थापना की गई थी। राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा। बाद में राजधानी को पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया गया। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। इसकी मूल स्थिति मूलतः दक्षिण बिहार के क्षेत्र में थी। प्रारंभ में इसकी राजधानी गिरिब्रिज राजगृह थी, तत्पश्चात पाटलिपुत्र बनी। निम्नलिखित में से कौन बज्जी महाजनपद की राजधानी थी? वैशाली। प्रमुख महाजनपद राजधानी सुरसेन, मथुरा। सुरसेन, मथुरा। बात
कौसंबी, कुरु, इंद्रप्रस्थ, कोमल, श्रावस्ती, अयोध्या, मगध, गिरिब्रज, राजगिरी, मत्स्य, विराटनगर। निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं था? तो कामरूप। महाजनपदों की कुल संख्या 16 थी। इन महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में वर्णित है। 16 महाजनपद अंग, मगध, काशी, वत्स, बज्जी, कौशल, अवंती, मल्ल, पंचाल, चेदु, कुरु, मत्स्य, कंबोज, सुरसेन, अस्मा, गंधार। वर्धमान महावीर जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव, जैन धर्म के 22वें तीर्थकर अरिस्टोनेमी, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ। गौतम बुद्ध ने बोध के लिए अपना रास्ता खोजने का फैसला किया और बिहार के बोधगया में पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान किया। प्रमुख घटना जैसे जन्म कमल एवं साउंड, ज्ञान पीपल बोधि वृक्ष, गृह त्याग घोड़ा, निर्वाण पद्धति, मृत्यु महाजपति स्तूप। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए गया बिहार नामक स्थान पर निरंजना नदी के तट पर पीपल बोधि वृक्ष के नीचे समाधि लगाई थी। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की पाली भाषा में दी थी। गौतम बुद्ध ने आम जनता की भाषा पाली में अपने उपदेश दिए थे। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कोलस राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। जैन धर्म के नियमों का पालन करना निम्नलिखित में से किसके लिए अधिक कठिन था? तो किसानों के लिए। पंच महाव्रत, अनुव्रत, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा त्रिल भी जैन धर्म के से संबंधित हैं। जैन धर्म में 10 लक्षण तथा 7 शील व्रतों का भी उल्लेख है। क्षत्रिय, बुद्ध शाक्य गण से संबंधित एक क्षत्रिय थे। इनके पिता शुद्ध कपिल वस्तु के शाक्यों का गणराजा थे। भगवान महावीर ने 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया और ज्ञान की तलाश के लिए एक वन में रहने चले गए। भगवान महावीर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। जन्म कुंडग्राम, वैशाली, बिहार। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम प्रियदर्शनी, दामाद का नाम जमाली। मृत्यु पावापुरी, राजगीर, बिहार। गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से। ज्ञान प्राप्ति केवल 30 वर्ष की अवस्था में। गृह त्याग के पश्चात 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की अवस्था में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे जुम्बिक ग्राम में। बोधगया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल क्यों है? यहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए बोधगया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर पर हुआ था। इनकी मां का नाम महामाया था, जिनका निधन इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गया था। निम्नलिखित में से किसने बज्जी पर प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह लेने के लिए बुद्ध से मुलाकात की? तो बसस्कार। हर्यक वंश के प्रमुख शासक अजातशत्रु ने अपने मंत्री बृहस्कार को गौतम बुद्ध के पास भेजा था। बृहस्कार की गौतम बुद्ध से भेंट राजगृह के समीप गृहकूट नामक पर्वत पर हुई थी। जैनियों के दिगंबर संप्रदाय द्वारा पर्युषण पर्व का आयोजन 10 दिनों के लिए किया जाता है। जैन धर्म 2 संप्रदायों का विभक्त था, श्वेतांबर सफेद वस्त्र पहनने वाले और दिगंबर नग्न अवस्था में रहने वाले। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्री हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कंबलों और दक्षिण भारत अपने सोने एवं कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य चाणक्य थे। अर्थशास्त्र प्राचीन भारत के राजनीति का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अर्थशास्त्र ने मौर्य प्रशासन संबंधित विभिन्न
जानकारियां पर प्रकाश डाला गया है। जैसे एक मौर्य सम्राट अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान हेतु जिन नियमों की संहिता प्रस्तुत की उसको अशोक के अभिलेख में धम्म कहा गया है। अशोक के धम्म नीति का मूल सिद्धांत स्वयं नियंत्रण था। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था? अशोक बिंदुसार का पुत्र एवं चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था तथा अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 से 321 ईस्वी पूर्व में महान सम्राट चंद्रगुप्त द्वारा की गई थी। प्रमुख वंश संस्थापक नंद महापद नंद ने, पाल गोपाल, मुगल बाबर ने की थी। अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृत ब्राह्मी में थे और लिखे गए थे। अशोक ने भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन किया था। अशोक के समस्त अभिलेखों का विषय प्रशासनिक था। अशोक के केवल 2 अभिलेखों शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि खरोष्टी है। कौन सा मौर्य भारतीय सम्राट अपने शिलालेखों और स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है? अशोक। मौर्य सम्राट अशोक के बृहद शिलालेखों की संख्या 14 एवं दीर्घ स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो कौटिल्य। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौटिल्य थे। इनका अन्य नाम चाणक्य, विष्णुगुप्त भी था। मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। मौर्य सम्राट अशोक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। अशोक को देवनाफीय विद्यात्री देवताओं का प्रिय उपनाम से भी जाना जाता है। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने दी थी। भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईस्वी पूर्व में हुई थी और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे अब पटना के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया था? अशोक ने। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने धर्म प्रचारक अन्य स्थानों पर भेजे थे। अशोक द्वारा भेजे गए प्रमुख धर्म प्रचारक नाम स्थान जैसे महाधर्म रचिता महाराष्ट्र, महेंद्र एवं समिद्रा श्रीलंका, महारचित यमन देश, सोना एवं उत्तरा स्वर्ण भूमि, मंत्रा हिमालयवर्ती देश। अशोक ने अपने शिलालेखों में उल्लेख किया कि उसके राजा बनने के 8वें वर्ष कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। अशोक ने 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई। अशोक ने अपने राजाभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की थी। निम्नलिखित मौर्य सम्राटों में से किसे विजयदशमी के नाम से जाना जाता है? अशोक को सामान्यतः उनके अभिलेखों देवनागरी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस राजा का शासनकाल में सांची का महान स्तूप बनाया गया था? अशोक को। सांची का स्तूप रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। वर्ष 1989 ईस्वी में सांची के स्तूप को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था।